पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है ये कि रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दिया। मैं इसको इंडिया पाकिस्तान का कंपटीशन नहीं देखूंगा। ये पाकिस्तान ने कोई नया मिसाइल बना दिया। यार पाकिस्तानियों से भी इतना कहना चाहता हूं यार, अगर आप लोग ना होना तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या IMF, लोन जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं और इसलिए जो है वो हमारी हो रही है जी बल्ले बल्ले। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की जरूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली। हिंदुस्तान जो है वो चंद्रयान लॉन्च किया है, चंद्रयान 3, और पाकिस्तान पापड़ बना रहा है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुल्क है इकोनॉमिकली भी। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया सिर्फ इसी चीज में आगे नहीं जा रहा। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां इंडियन बच्चों को आईटी में ट्रेन कर रही हैं। मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं। भाई इंडिया से नफरत करना छोड़, सीरियसली ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे। सारी दुनिया अपना दिफा करती है, आप अपना नहीं करते। आपके यहाँ एक स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है, कल बोशन स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है। पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसके ज़हन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। अगर मेरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो मैं सबसे पहला घर अपना बचाऊंगा। भारत ने दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान जो मजलूम था उसको छोड़ के अपने आप को मजलूम दुनिया में बता दिया। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तान ने एक रॉकेट को लॉन्च किया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे वहाँ का चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया है, जो आपने इंट्रो में देखा ही होगा। यही पाकिस्तान का चंद्रयान है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से ट्रोल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस के दौरे पर गए थे, उसके बाद यूएई पहुंचे थे, जिसके बाद सफल यात्रा करने के बाद वो फिर से भारत वापस लौट आए हैं। जिसमें आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए थे तो उनके वहां अहम समझौता करके आए हैं, जिसमें वहां पर जो लोकल करेंसी है उसमें दोनों देश आपस में मिलकर ट्रेड करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि ये दोनों ममालिक आपस में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया है इसलिए जल रही है कि जो यूएई में है वो मुस्लिम कंट्री है और भारत हिंदू कंट्री है, और ये दोनों आपस में मिलकर लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जिससे हम मुसलमानों का बहुत ही नाइंसाफी होगा। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। 70,000 लोग यहाँ के मारे गए, उनके खून की कोई बात नहीं करता। भारत ने दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान जो मजलूम था उसको छोड़ के अपने आप को मजलूम दुनिया में बता दिया। बात करने वालों को दुश्मन कह के और एजेंट कह के जो है एजेंट की बात अगर आप आपकी आपने अभी कहा कि आप जो है आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ है क्या? मुल्क के खिलाफ है? अगर कोई दहशतगर्द जाके किसी और मुल्क पे हमला करता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे उसका नाम है तो उसका नाम लेना और उसको जो है अपने हवाले सबूत लाओ जैसे इसने किया है। अच्छा मैं दे नहीं सकेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क आपकी हुकूमत जाके यूएन में दफा नहीं करती अपने और आप ही का मुनीर अकरम था। सारे इस खित्ते के लोगों को, स्पेशली इस खित्ते के लोगों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जो सब कॉन्टिनेंट के जुमरे में आते हैं, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस। मैं तो इसको एज अपना देखूंगा कि ये तो हमने भेजा, लेकिन ये हमने भेजा या इसके ऊपर फख्र तो तब किया जा सकता है अगर आप उसको अपना समझे। जैसे मैंने आपको बताया 2019 में इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था, बड़ा मजाक उड़ाया था पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, तो आप क्या करेंगे? अब आप मातम मचाएंगे? नहीं, ये सही एटीट्यूड नहीं है। इस पे आपको फख्र करना चाहिए कि देखो वही लोग हमारी तरह की शक्लें हैं, हमारी जबान बोलते हैं, तकरीबन हमारी तरह के खाने हैं, बल्कि बहुत सारे हमारी तरह के ही खाने हैं, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जो आपके पॉलिटिशियंस आपको ये बात बताते हैं, नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि हम सारे एक हैं तो उसके पीछे पड़ गए, वो फिर 2 कौमी नजरिए को उसने चैलेंज कर दिया। खान साहब जैसे लोग इसको पॉपुलराइज करते हैं कि ओह ये क्या है जी, हम अलग हैं, आजादी का मकसद क्या था वगैरह वगैरह। लेकिन एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने
बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है, मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। लेकिन इंडिया सिर्फ इसी चीज में आगे नहीं जा रहा। बड़ी बड़ी IT की कंपनियां इंडियन बच्चों को IT में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इंडिया जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें शायद डर होता है कि गुस्ताखे रसूल का कहीं पे लग गया, किसी मौलवी ने शरारत कर दी गूगल पे जी, गुस्ताखाना कार्टून पड़े में, उन्होंने जाके गूगल का दफ्तर जला देना। फेसबुक क्यों नहीं आता जी, फेसबुक के ऊपर कोई गुस्ताखाना कार्टून आ गया, फेसबुक जला दो जाके। ये वजह है आपके। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। और यार वो उनका क्या तुमसे लेना देना, वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना, तो वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। वो सारी दुनिया अपना दिफा करती है, आप अपना नहीं करते। आपके यहाँ एक स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है, कल बोशन स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है। शर्मनाक हद तक हम चुप रहे, कभी उस पर बात नहीं हम करते। आपके नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, आप उसके घर तक चले जाते हैं। वो उनका IG पुलिस किताब लिखता है, वो कहता है जी अजमल कसाब पहले ही हमारी कस्टडी में था, आप उसके घर से फिर के आके कहते हैं जी है हम दे रहे हैं। आप कहते हैं जी क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे? आप अपनी जबानों को लगाम क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं वो बात करते जो आपको करनी चाहिए? आपको बात करनी चाहिए थी कि भारत झूठ बोलता है, आपको बात करनी चाहिए थी कि भारत यहां टेररिज्म कर रहा है। भारत बिल्कुल झूठ बोलता है, भारत बिल्कुल टेररिज्म करता है। आपने वो कहने की बजाय आपने इधर हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया कि जी हम ये चोर हैं, हम ये कर रहे हैं, इनको पकड़े करें। ये तो आप लोग करते हैं जी, इनको पकड़े। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप किधर होंगे उस वक्त? 2050 दूर नहीं है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर ये वक्त आना। तो छोड़ दो इस बात को भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का रट लगाई हुई है। मैं कोई 10 कश्मीरियों को जानता हूं जहां पे मैं क्रिकेट खेलता हूं, किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक ने नहीं कहा। हाँ, उनकी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया की स्टेट के साथ, वो वही स्टेट के साथ है जो गरीब स्टेट्स की कभी कभार होती है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होती, ये होता है वो होता है, और मुसलमानों का जो कीड़ा। इवन इंडियन मुस्लिम मुझे आज तक एक नहीं मिला जो कश्मीर को एक कॉज, सो कॉल्ड कॉज को सपोर्ट करता है। आप इंडिया की बात कैसे करें? DGISPR इंडिया का है या पाकिस्तान का है? नहीं वो आप नहीं, ये वक्त अब चला गया है जनरल साहब। आप किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बगैर सबूत के आप नहीं कह सकते। हम पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं और इतनी ऊंची उठाएंगे कि आपको आवाज नहीं निकालने के लिए भारत का पाकिस्तानी इतनी आवाज, भारत का नैरेटिव बोल के को कोई नहीं सुन पाएगा। भारत का नैरेटिव बोल के पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए मालिक बहुत हो गया। 25 मिनट तो साल गांधे और नवाज शरीफ थे, उस तो बाद सानू कहंदे सी कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ गल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत और UAE मिलकर कैसे लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि UAE एक मुस्लिम कंट्री है और भारत एक हिंदू कंट्री है। जब वो देश आपस में मिल सकते हैं तो हम एक मुसलमान कंट्री है, हम UAE से अच्छे तरीके से मिल सकते हैं और लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की औकात नहीं है कि UAE के साथ मिलकर लोकल करेंसी में ट्रेड करे। दरअसल आपको बता दें कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। दोनों देश आपस में मिलकर जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको यूज करके नई नई चीजों को इन्वेंशन करना होता है। लेकिन ये पाकिस्तान की औकात से बाहर है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी देश से ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही भिखारी कंट्री है। वहीं आपको बता दें कि जब पाकिस्तान का वजीर आजम किसी देश में जाता है तो कटोरा लेकर जाता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में इतना ज्यादा फूड क्राइसिस है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे सकता। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्कूलों में इस समय सबसे ज्यादा सिखाई जाती है कि भारत हमारा दुश्मन देश है, हमें उसको बर्बाद करना है। लेकिन ये पाकिस्तानी वाले इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं कि ये दूसरे देशों की भलाई नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि ये कैसे आगे चला गया, उसको और पीछे करना है। उसी
इसी के चक्कर में पाकिस्तान वाले और पीछे होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो उधर पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो एक दिवाली वाला पटाखा उड़ाकर ये सोच रहे थे कि हमारा चंद्रयान 3 यहाँ पाकिस्तान से लॉन्च हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।